मैं जुबैर अहमद आपको ले चलता हूं फिर एक नए सफर पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आज हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं। तारे नहीं बल्कि अपने ही ग्रह की गहराइयों में। हम बात कर रहे हैं समुंदर की, जो धरती का 70% हिस्सा ढक लेता है। किनारे से यह खूबसूरत, शांत और आमंत्रित लगता है, पर चमकती सतह के नीचे दोट एक ऐसा संसार है जहां रोशनी पहुंचने से घबराती है, जहां सवालों की तादाद जवाब से ज्यादा है। इंसान चांद पर चल चुका है और सूर्यमंडल के किनारों तक जासूसी जहाज भेज चुका है, फिर भी धरती पर ही एक जगह लगभग अनजानी है। हमें मार्स के सतह के बारे में अपने समुंदर के तल से ज्यादा ज्ञान है। चकरा देने वाला सत्य, लगभग 95% समुंदर अभी भी रहस्य है। यहाँ अंधेरा कुछ भी छुपा सकता है। अजीबो गरीब जीव, अनोखे स्थान, अजीब आवाजें। तैयार हो, गहराइयों के राज ढूंढने के लिए घड़ी चल रही है। गहरा समुंदर हमें बुला रहा है। अब हम नीचे उतरते हैं। सोचिए, हम एक सबमरीन में हैं, रोशनी को पीछे छोड़ते हुए। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, नीला रंग धुंधला पड़ता है और पूरी काली अंधकार में बदल जाता है। यह है मिडनाइट जोन। यहाँ दबाव इतना है कि एक गाड़ी दबकर चूरन बन जाए। ठंड, सन्नाटा और अंधेरा जीवन के विरुद्ध लगती दुनिया। और अचानक एक चमक, फिर एक और फिर कई और। ये तारे नहीं, जीव है। ये है बायोल्यूमिनेसेंस, जब जीव खुद रोशनी पैदा करते हैं। आसमानी नीला, हरा, कभी कभी लाल अंधकार में खामोश नृत्य। एंगलर फिश अपनी रोशनी वाली छड़ी से शिकार को पास बुलाता है और फिर निगल लेता है, पर सब छोटे और चमकदार नहीं। गहराइयों में दानों के दानों छुपे हैं। कभी कहानी समझी जाने वाली क्रैकन हमें विशाल जायंट स्क्विड का सबूत मिला। इनकी आंखें इतनी बड़ी कि थोड़ी सी रोशनी भी काफी हो। जितना खोजते हैं उतना ही समझ आता है हम कितना कम जानते हैं। हर नए जीव से कहानी और अजीब और अद्भुत बन जाती है। ये शून्य नहीं, ये अजीबो गरीब जीवन का बसेरा है। चलिए अटलांटिक के एक बदनाम हिस्से की ओर चलें, जिसका नाम सुने बिना कोई बचा नहीं। बरमूडा ट्रायंगल यानी डेविल्स ट्रायंगल। यह क्षेत्र लगभग बरमूडा, फ्लोरिडा और प्योर्टो रिको को जोड़ता है। यहाँ अचानक गायब हो जाने की कहानियां आम है। दिसंबर 1945 फ्लाइट 19 गुम हो गया। कंपास बिगड़ने लगे, रास्ते उलझ गए। रेडियो पर आखिरी अल्फाज, सब कुछ गलत है। समुंदर भी अलग लग रहा है। 5 जहाज और 14 लोग कभी नहीं मिले। बचाव के लिए गया मार्टिन मैरिनर भी गायब। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स बिना निशान छोड़े समा गया। स्टार टाइगर, स्टार एरियल। कहानियां लंबी हैं। विज्ञान के पास कुछ संभावित वजहें हैं। अचानक विशाल लहरें, समुद्री तल से मीथेन के फूटने, तेज मौसम, मानवीय गलती या बस बदकिस्मती। फिर भी कुछ वाकये ऐसे हैं जो इन सब से परे लगते हैं। बरमूडा ट्रायंगल सवालों का बंद संदूक। समुंदर सिर्फ जहाजों का कब्रिस्तान नहीं, यह हमारे इतिहास का खामोश संग्रहालय है। जैसे द्वारका कहानी थी, पर समीक्षा में समुंदर के नीचे अवशेष मिले। दंत कथा से हकीकत तक का सफर। दुनिया भर में डूबे नगरों की कहानियां मिलती हैं। अटलांटिस, प्लेटो की वर्णना, हजारों सालों से तलाश जारी। समुंदर तल पर अनेक जहाजों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। प्राचीन रोमन जहाज, स्पेनिश गैलियन, सोना, चांदी, व्यापार और यात्रा की दास्तां। टाइटैनिक, 2-2.5 मील गहराई में, अहंकार का स्मारक। इन अवशेषों में चलना जैसे भूत की यादों से गुजरना हो, पर इन्हें ढूंढना खतरनाक और कठिन है। गहराई, दबाव, अंधेरा, जितने मिले उससे कहीं ज्यादा अभी अनजाने हैं। हर खोज एक नई कहानी, नया राज। ये अवशेष हमारे अतीत की खिड़की है। समुंदर का खामोश तिजोरी कब खुले कोई नहीं जानता। अंधेरे समुंदर में ध्वनि जमीन से ज्यादा तेज और दूर तक जाती है। जानों के लिए बात करना, रास्ता ढूंढना, शिकार करना, सब कुछ ध्वनि से। हम इंसान भी हाइड्रोफोन से गहरा समुंदर सुनते हैं। दशकों से यह संगीत रिकॉर्ड हो रहा है। व्हेल्स की धुन, डॉल्फिन के क्लिक्स, स्नैपिंग श्रिम्प की खटखट। 1997 एक बहुत ही नीचे तक गूंजता जबरदस्त आवाज द ब्लूप रिकॉर्ड हुई। हजारों मील दूर तक सेंसर्स ने एक साथ महसूस की।
यह किसी भी जाने पहचाने प्राणी से काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। दुनिया भर में अंदाजे क्या यह कोई अनजाना विशाल जीव था। बाद में संकेत मिला शायद बर्फानी शेल्फ टूटने की गरज, एक आइसक्वेक, पर और भी अजीब आवाजें, जूलिया, स्लो डाउन द वेसल। इनके पैटर्न किसी जाने हुए प्राणी, भूगोल या इंसानी गतिविधि से मिलते नहीं। सवाल बचता है, ये आवाजें कौन निकाल रहा है? गहरा समुंदर अभी भी हमें अपनी जुबान सिखाने को कह रहा है। शायद जवाब साफ है या शायद कहीं और ज्यादा गहरे। अगले सवाल के लिए कान खोले रखिए। समुंदर की महानता समझने को पहले उसका परिमाण समझिए। हम अक्सर ऊंचाई से प्रभावित होते हैं। एवरेस्ट 29-32 फीट मानवीय साहस का प्रतीक। सोचिए, इस पर्वत को समुद्र में डुबा दें। मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में एवरेस्ट की चोटी पर भी 1 मील से ज्यादा पानी रहेगा। कुल गहराई लगभग 36-70 फीट। यहाँ दबाव सतह से 1000 गुना ज्यादा। पूरी अंधकार, रोशनी बिल्कुल नहीं। अब अंतरिक्ष की बात करें। स्पेस की सीमा लगभग 62 माइल्स या 330 शून्य फीट। चांद पर चलने वाले लोग चैलेंजर डीप पहुंचने वालों से ज्यादा हैं। चांद और मार्स पूरी तरह मैप हो चुके, पर हमारा समुद्री तल अधूरा। गहरे समुद्र की चुनौतियां, प्रचंड दबाव, बिना रोशनी का वातावरण और नमक की कोरोशन। इसलिए विशेष मजबूत यंत्र चाहिए, तभी कुछ देर के लिए जी पाते हैं। इसीलिए यही हमारी धरती का अंतिम सीमांत है। सवाल यह नहीं कि हम क्या जानते हैं, बल्कि यह कि हम पूछना अभी शुरू ही किया है। यात्रा यहीं समाप्त, पर रहस्य नहीं। हम सतह की रोशनी से लेकर अंधकार के दबाव तक आए। हमने चमकते जीव देखे और दंत कथा के दानव को महसूस किया। बरमूडा ट्रायंगल से गुजरे, डूबे शहरों के सन्नाटे को सुना और अनजानी आवाजों को महसूस किया। सबसे बड़ी सीख, हमारी धरती अभी भी अद्भुत रूप से अनजानी है। हर जवाब के साथ नए सवाल जन्म लेते हैं। अगली बार समुंदर देखें तो याद रखें, नीचे अंधकार, दबाव और अजीबोगरीब जीवन धड़कता है। समुंदर हमारे अतीत की चाबी और भविष्य की उम्मीद संभाले है। अंतिम सीमा तारों में नहीं, यहीं धरती पर है। समुंदर की किताब का सिर्फ पहला पन्ना पड़ा है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।